Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty. I hope you are doing well. यहाँ पे मैंने ओपनिंग रेंजेस मार्क कर रखे हैं, ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो. एंड बिफोर वी बिगिन एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं, वी प्लॉट लेवल्स फ्रॉम प्रीवियस डे प्राइस एक्शन. तो यहाँ पे दो तीन लेवल्स निकल करके आ रही है. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सी है? ये वाली इन पर्टिकुलर क्योंकि आप देखेंगे तो कल मार्केट खुलने के बाद जो मोमेंटम था वो कहाँ पे रुका था? यहाँ पे रुका था. उसके बाद उसी लेवल ने बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट किया और उसके बाद मार्केट ने हल्का सा ऊपर क्लोजिंग दे दी थी. तो राइट, तो यहाँ पे अगर मैं कैंडल्स में जाता हूँ तो ये देखो, ये वाली मैं बात कर रहा हूँ. उसके बाद ये कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी. राइट, सो दिस इज़ ऑब्वियस, ये एक लेवल है. और सेकेंड लेवल कहाँ पर आ रही है? सेकेंड लेवल अगर मैं जाऊँ तो ये थोड़ा नीचे यहाँ पर सेकेंड लेवल यहाँ पे क्यों है? सेकेंड लेवल यहाँ पे बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स. तो अभी लेट्स कम बैक टू कैंडल्स चार्ट एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने उस लेवल पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया है. सो दीज टू लेवल्स हम लोग आज के दिन पे प्ले करेंगे. इसके अगल बगल में प्राइस एक्शन जो होगा उसके ऊपर फोकस करेंगे. और देखते हैं कहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, कहाँ पे पोटेंशियली ट्रेड किया जा सकता था आज मार्केट को. राइट, सो लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल. यहाँ पे ओपनिंग रेंज एक्सटेंड हो रहा है अपना हायर एंड पे. यहाँ पे ओपनिंग रेंज अभी फिक्स हो गई. राइट, अभी इनसाइड कैंडल मिलने पे ओपनिंग रेंज फिक्स हो गई है. लॉन्ग शॉर्ट कुछ है अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है अभी के लिए, ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है. क्योंकि आप लॉन्ग कहाँ पे करेंगे? ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे डायरेक्टली लॉन्ग करोगे तो R2 सामने पड़ा हुआ है, तो उसमें आपको टारगेट छोटा रहेगा. हो सकता है वहाँ से रिवर्स ले ले तो आपको उसमें कुछ मिलेगा नहीं, तो फ़िलहाल लॉन्ग नहीं कर सकते. शॉर्ट के लिए क्या सीन है? शॉर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पे ये वाली जो लेवल हम लोग ने प्लॉट कर रखी है इसका टूटना. इफ़ द मार्केट इज़ सस्टेनिंग बिलो दिस लेवल इन पर्टिकुलर, ये जो हम लोग ने प्लॉट कर रखा है, तो ऑब्वियसली एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर डाउन ट्रेंडिंग डे. यहाँ पर ओपनिंग रेंज और ये दोनों टूटेंगी तो वो एक एडिशनल कॉन्फ्लुएंस हो जाता है ऐसे समय में. फ़िलहाल लॉन्ग का कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं हमारे पास, तो देखते हैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या. राइट, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट में आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? इफ़ यू शॉर्ट, अगर आपको मिलता है यहाँ पे शॉर्ट, आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? ये वाली लेवल, क्योंकि वहाँ पे S1 भी है तो वहाँ पे कवर करना मैंडेटरी हो जाएगा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वहाँ पे. अब यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है क्या, क्योंकि मार्केट नेगेटिव जा रहा है. सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है? अब ये चीज़ आप देखेंगे तो सपोर्ट मार्केट ने जो लिया है इट इज़ एग्जैक्टली ये वाला जोन. ये प्रीवियस क्लोजिंग जो जोन था उसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट ले लिया. राइट, तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट आ रही है इस लेवल को भी. हम लोग ने इसको मार्क नहीं करा था क्योंकि वो लेवल नहीं है, बस एक क्लोजिंग आई थी उस लेवल पे इसलिए. बट एक्चुअल इंपॉर्टेंट लेवल ये है. तो अब देखना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाते हैं अगर वी वैप के, तो फिर ऑब्वियसली शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमारी जो है वो नहीं होगी, शॉर्ट वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वी वैप के रिक्लेमेशन के बाद हमारे पास वो कॉन्फ्लुएंस नहीं बचता. तो वी वैप अब रिक्लेम नहीं करना चाहिए. अगर शॉर्ट आ रहा है तो डायरेक्टली आ जाए, वी वैप रिक्लेम नहीं होना चाहिए. राइट, तो यहाँ पे अ बिट ऑफ कंसोलिडेशन एंड देन यू गेट दिस. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, शॉर्ट करेंगे. स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस आपका सबसे पहले प्राइमरी तो ओपनिंग रेंज लो डाल दो, क्योंकि अगर वो रिक्लेम हो जाता है देन ऑब्वियसली वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है उसको ट्रेड करने का, उसको होल्ड करने का, क्योंकि फिर वी वैप रिक्लेम हो जाएगा. तो ये ट्रेड कहाँ पे बैठ रहा है? 40,850 के आसपास अपना ट्रेड बैठ रहा है. एंड 41,070, 41,080, 130 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. राइट, सो एज ऑफ नाउ इसके नीचे सस्टेन कर रहा है. ओके, एंड ये अब आ गया रिवर्सल. राइट, रिवर्सल क्यों बोल रहा हूँ? ये कैसा पैटर्न बन रहा है? ये पैटर्न ऐसा है कि भाई ब्रेकडाउन देने के बाद पूरा डोजी कैंडल बना के रुक गया और उसके बाद मार्केट ने एक काउंटर कैंडल क्रिएट कर दी. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे सेटअप के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्सल के साइंस दे रहा है. बट हम लोग क्या करेंगे? एज़ यूजुअल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके रखेंगे, बिकॉज स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो ट्रेड एग्जिट क्यों करेंगे? राइट, यहाँ पे अगेन सम सॉर्ट ऑफ वहाँ पे सस्टेन हो रहा है इस लेवल के ऊपर. एंड आई गेस हमारा यहाँ पे स्टॉप हिट होने वाला है. लेट्स सी दो, यहाँ पे हमारा स्टॉप हिट हो जाता है. राइट, सो अप्रॉक्स 130 पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस दे देते हैं. यहाँ पे हो सकता है आप बोलेंगे कि अरे सर ये तो काफ़ी कॉमन एंट्री पॉइंट था. हाँ पॉसिबल, बट दैट वाज अगेन, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो यही पॉइंट होता जहाँ से मोमेंटम ट्रिगर हो सकता था. सो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे एक स्टॉप हम लोग
दे देंगे -130 का स्टॉप। और ऐसी वोलेटिलिटी में आप देखेंगे ना तो 130 का स्टॉप कुछ भी नहीं है। लाइक टेक्निकली बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट्स, तो सिर्फ 130 बोलूँगा मैं, ज़्यादा नहीं है, राइट। लेकिन अब हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता। ये लेवल को सपोर्ट करने के बाद जब ब्रेकडाउन आया, उस ब्रेकडाउन के बाद रिवर्सल आ रहा है, मतलब अब मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता। और मोर ओवर अब क्या है, ओपनिंग रेंज लो रिक्लेम कर रहा है, वी वैप रिक्लेम कर रहा है। तो अब ऐसे समय पे हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को डिस्कार्ड कर देंगे, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, शॉर्ट्स को डिस्कार्ड कर देंगे और लॉन्ग्स ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का मूड आज अलग है। रिवर्सल देखो कहाँ से आ रहा है, ये लेवल से अगर रिवर्सल आ रहा है इसका मतलब क्या है कि एज ऑफ नाउ लोअर लेवल्स पे सस्टेनेंस नहीं है, राइट। मोर ओवर आज एसबीआई का रिजल्ट, तो उसका एक फैक्टरिंग ऑफ इवेंट्स जो होता है वो एक पॉसिबिलिटी आती है ऐसे समय पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ओपनिंग रेंज लो और वी वैप वहाँ पे ही वो सस्टेन कर रहा है, अभी वी वैप के नीचे है फिलहाल। तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग ढूंढेंगे कैसे, राइट। तो ऐसे समय पे हम लोग को थोड़ा पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि मार्केट है ना कभी कभी ट्रैप कर सकता है। यहाँ पे कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन देके इस तरह गिर भी सकता है। सो वी विल वेट, थोड़ा सेफ प्ले करेंगे यहाँ पे और उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो वी वैप पे किस तरह का रिजेक्शन आ रहा है, राइट। सो इफ़ द मार्केट ब्रेक्स अबाउट दिस लेवल नाउ, फिर वो ओपनिंग रेंज लो को भी क्लियर कर देगा, राइट। तो वहाँ से एक पॉसिबल मोमेंटम आ सकता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। वी विल वेट फॉर कैंडल्स, वी विल वेट। यहाँ पे देखो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि वी वैप अभी तक रिक्लेम हुआ नहीं है, ओपनिंग रेंज पे सस्टेनेंस आ रहा है, ओपनिंग रेंज लो पे। तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, लेकिन अभी ट्रेड है नहीं। सो वी विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे, सो यू गेट दिस, फाइनली अ ब्रेकआउट अबाउ द वी वैप, रिक्लेमेशन ऑफ द वी वैप, एंड इस पूरे जोन का ये क्लियर कर देता है। सेकेंड, इसका वॉल्यूम देखो, पिछले सारे कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम। सो नाउ दिस मीन्स कि यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी पोटेंशियली हम लोग को मिल सकती है, राइट। तो इस जोन में, इस पूरे जोन में आप कहीं पे भी लॉन्ग उठा सकते हो, राइट। यहाँ पे आप कहीं पे भी लॉन्ग उठा सकते हो एंड देन यू गेट दिस। तो ये एक मतलब काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो जाता है, क्योंकि कंसोलिडेशन तो हो चुकी थी, राइट। कंसोलिडेशन तो हो चुकी थी। तो आपका लॉन्ग कहाँ बैठेगा? आपका लॉन्ग आई गेस बैठेगा इन लेवल्स पे 41 170, 41 180। स्टॉप क्या रहेगा? स्टॉप रहेगा ये लो 41 030। अगेन 150 पॉइंट्स का स्टॉप है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वोलेटिलिटी जो हिसाब से चल रही है उसमें 150 पॉइंट आई वुड से कि ज़्यादा नहीं है, राइट। एंड टारगेट क्या रहेगा? 1:3 रिस्क रिवॉर्ड ले लो, 150-200 पॉइंट स्टॉप है, तो 400 500 600 पॉइंट्स आपको जो मिलता है 1:3 आपका जो भी सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे आपको एंट्री मिली और जैसे आपका स्टॉप लॉस है 1:3 में आपको एग्जिट करना है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो काइंड ऑफ एक रीटेस्ट हो रहा है, मैं इसको रिवर्सल नहीं बोलूँगा, रीटेस्टिंग हो रही है। किस जोन की? इसी जोन की। ये पहले वाला जो हाई बनाया था ये देखो, तो यहाँ पे आके एक रीटेस्ट सा कर गया। एक अच्छी बात होती है रीटेस्ट करता है मार्केट जब, क्योंकि फिर वो कॉन्फ्लुएंस ऐड हो जाता है, मार्केट को और ताकत मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो बाइक में, बहुत लंबे, ठीक है, आपके टैंक में 15 लीटर फ्यूल है, तो आप जैसे ट्रैवल करेंगे वो फ्यूल ख़त्म होता है, राइट। सिमिलरली वैसे ही मार्केट में मोमेंटम ख़त्म होता है। तो जैसे आपका फ्यूल ख़त्म होने के बाद आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, वैसे ही मार्केट नीचे आता है फ्यूल अप होने के लिए। ये दिस रीटेस्ट इज़ बेसिकली फ्यूलिंग अप। यहाँ पे उसको और लिक्विडिटी मिलती है और वहाँ से उसको फ्यूल मिलता है ऊपर जाने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ग्रेट। तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या हो रहा है। एंड नाउ द मार्केट इज़ काइंड ऑफ ब्रेकिंग आउट, बट अभी भी मोमेंटम नहीं है। अभी आई गेस ये अगर डे हाई ब्रेक कर देता है तो ज़्यादा मोमेंटम आएगा। यहाँ पे अभी मोमेंटम मतलब नहीं है ऐसे नहीं बोल सकता है, बट उस लेवल का नहीं है जो हम लोग बजट में या प्री बजट या पोस्ट बजट देख रहे थे। ठीक ठाक है, कंसिस्टेंसी है, मोमेंटम में कंसिस्टेंसी है, अचानक वाइल्ड गैमा मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि ओरिजिनल स्टॉप लॉस है उसको निकाल करके यहाँ पे डाल दो, लगभग कॉस्ट के आसपास। वाई? क्योंकि ये लो जो बना चुका था, इसके बाद अब फिर से ओपनिंग रेंज हाई से अगर रिजेक्ट करके यहाँ पे आएगा, देन देर इज़ नो पॉइंट होल्डिंग ऑन विद द ओरिजिनल स्टॉप लॉस, वो उसको भी ले लेगा। तो ट्रेलिंग कहाँ पे? अब CTC पे, तो रिस्क फ्री ट्रेड हो गया। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़ वेट फॉर योर 1:3 रिवॉर्ड, राइट। एंड दिस इज़ द मोमेंटम। यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया, ये मैंने बोला था ना अभी
कि डे हाई ब्रेक करने पे शायद उसको मोमेंटम मिलेगा. दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मोमेंटम, राइट. तो ये पूरा एक पैराबोलिक सा मूव बन गया. हम लोग को एंट्री कहाँ मिली? वेरी प्रैक्टिकल एंट्री इस जोन में. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से लॉन्ग ले लो या यहाँ पे लॉन्ग ले लो या यहाँ पे लॉन्ग ले लो. आई एम टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल लॉन्ग कहाँ मिला हम लोग को? प्रैक्टिकल लॉन्ग यहाँ मिला है. फिर भी वी आर इन प्रॉफिट्स. फिर भी हम लोग का पहले वाला जो 130-140 पॉइंट्स का एसएल गया था उसको हम लोग ने कवर कर लिया है, राइट. हम लोग का एंट्री पॉइंट क्या था यहाँ पे? हम लोग का एंट्री पॉइंट लगभग ये था, विच वॉज 41,170, 41,180. वहाँ से अब लगभग 400 पॉइंट्स की मूव आ चुकी है, राइट. मे बी 100 मोर पॉइंट्स एंड योर टारगेट इज डन. यहाँ पे आप देखेंगे क्या होता है. वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है ना जब मार्केट को, तो फिर डरने की बात नहीं होती. एंड सी यहाँ पे आपका टारगेट आ जाता है. ये पूरा जो जोन है ये आपका बुकिंग जोन है. क्यों? क्योंकि 1:3 सेटिस्फाई हो रहा है, मोर और सामने R2 पड़ा हुआ है एंड दिन भी ख़त्म होने को आ रहा है, राइट. सो ये एक अच्छा ट्रेड बैठा. यहाँ से आप पकड़ लो कि आप 500-600 पॉइंट तो आराम से कैप्चर कर सकते थे. तो सुबह का अगर मैं 130 पॉइंट्स का SL भी कंसिडर करूँ एंड उसके बाद मैं पकड़ूँ कि आप 500 पॉइंट इसमें पकड़ लिए, देन ऑल्सो यू आर डूइंग गुड. 370 पॉइंट नेट ऑन नेट पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, राइट. तो ये चीज़ है ना, होती है. स्टॉप लॉस देना पड़ता है, लेकिन अच्छा ट्रेड जब होता है ना तो उसको स्टॉप लॉस की रिकवरी हो जाती है. तो स्टॉप लॉस देने से डरो मत, राइट. नाउ वी आर डूइंग हाइंडसाइट एनालिसिस. यहाँ पे मैं आपको बोल सकता था कि यार शॉर्ट क्यों करना है, अभी तो मार्केट ऊपर है, गैप अप खुला है, थोड़ा नीचे आने दो. नहीं, बट सेटअप इज सेटअप, प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल, राइट. तो यहाँ पे प्रैक्टिकली शॉर्ट बनता था, हम लोग ने शॉर्ट किया. मार्केट ने आज उसका मूड नहीं था, लेट्स जस्ट से दैट, नहीं चला, नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पे हम लोग को जो ट्रेड मिला उसने इसकी रिकवरी करा दी प्लस एडिशनल पैसा दे दिया, राइट. सो दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल एनालिसिस. दिन में 2 ही ट्रेड बैठे बट बोथ वर सुपर गुड. मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ट्रेड खराब था, है ना. मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये जो हम लोग का शॉर्ट किया था ये खराब था. इट वॉज अ सिस्टम ट्रेड, सेटअप ट्रेड था. लेवल टूटी, शॉर्ट किया, बात खत्म. स्टॉप लॉस हिट होना या ना होना इससे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ट्रेड अच्छा है या बुरा है. हो सकता है कभी कभी जिस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है वो ट्रेड काफ़ी अच्छा होता है, और कभी कभी आपको पैसा दे देता है लेकिन वो ट्रेड आपको खुद को पता होता है कि यार एकदम बकवास ट्रेड था. तो ये होता है. सो बोथ द ट्रेड्स वर गुड. ऐसा नहीं है कि ट्रेड्स खराब थे. इट्स जस्ट दैट मार्केट का नीचे जाने का मूड नहीं था तो हम लोग ने लॉन्ग ले लिया. लॉन्ग कहाँ पे लिया है वो चीज़ याद रखना. मैंने कल वाले वीडियो में बोला था कि मैं लॉन्ग साइड में नहीं हूँ, सेंटीमेंट नेगेटिव है तो लॉन्ग्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ से या यहाँ से लॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ. प्रैक्टिकल लॉन्ग कहाँ से बन रहा है? प्रैक्टिकल लॉन्ग यहाँ इस जोन में बन रहा है, वहाँ से लॉन्ग किया था. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग हाइंडसाइट एनालिसिस डज नॉट मीन कि मैं कुछ भी हवे में फेंक के बातें कर रहा हूँ. ऑल दीज वीडियोज़ आर वेरी प्रैक्टिकल एंड इफ़ यू कीप वॉचिंग दैम आपको बहुत अच्छा आइडिया आएगा लाइव मार्केट्स में कैसे ट्रेड करते हैं, किन लेवल्स को प्लॉट करते हैं, किन लेवल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, कैसे डिराइव करते हैं. ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, राइट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीक. अगले वीक मिलेंगे. अंटिल देन यू गाइस टेक केयर. बाय बाय. पीस आउट.